Hello, good evening everyone, and welcome to Victory Arena. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी 2023 का फेज़ 2 के लिए क्या किया जा सकता है। अभी आप लोगों के मन में काफ़ी चीज़ होंगी कि फेज़ 1 हो गया, बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फेज़ 1 होगा एंड उनका फेज़ 1 हो गया है। अब फेज़ 2 है एंड आप लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देखा है एंड मतलब कि बहुत डाउटफुल सिचुएशन होगी ऑलमोस्ट 50% लोगों की, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ एंड मैंने बात की लास्ट एक दिन में कि जो इस बार के एस बी आई पी ओ रैंक 17 थे एंड रैंक 16 थे, उनका भी इस बार आर बी आई ग्रेड बी फेज़ 1 नहीं हुआ है। उन्होंने आर बी आई असिस्टेंट का जॉब जो है उसको डिक्लाइन किया था एंड वो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे। उनका भी फेज़ 1 नहीं निकला एंड वो ग्रेड बी का फेज़ 2 के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड थे। एंड ये हमेशा होता है कि फेज़ 1 जो है उसमें बहुत सारे लोग जो फेज़ 2 के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, वो रह जाते हैं। एंड इस बार के जो रैंक 1 थे आईबीएसपीओ के 2022 के, उनका भी फेज़ 1 नहीं निकला है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ हिज़ नेम, बट this is really disheartening for people who really deserve to be RBI Grade B officers, but they could not make through the mains. Okay, so uh, और जिनका हो गया है वो आप लोग हैं जो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं एंड आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को सबसे पहले कि आप लोगों का फेज़ 1 क्लियर हुआ है एंड आप लोग यहाँ पर हैं कि फेज़ 2 में आप लोगों ने काफ़ी मेरे से रिक्वेस्ट की थी, मैसेज किए थे एंड ईमेल किया था कि मैं कुछ लाऊँ आपके लिए, कुछ इनिशिएटिव, कुछ मेरे तरफ से मेरे बस में जो हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना कुछ और डिले किए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम डेवॉन विक्टर है एंड मैंने ये विक्ट्री एंड चैनल जो है इनिशिएट किया था 2020 में, बिफोर कोविड 2019। ओके, एंड हाल में मेरे 2 एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर एंड एआईसीएल एओ। तो और मैंने एसबीआई पीओ इंटरव्यू 2 बार, आईबीएफसी पीओ इंटरव्यू 1 बार एंड आरबीआई ग्रेड बी मेंस मैंने लास्ट बार दिया एंड बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने एंड बहुत फेलियर्स भी रहे हैं मेरे। तो अब मैं खुश हूँ कि मैं एआईसी ए हूँ। खैर मेरी बात होती रहेगी, ये आप देख लोगे, देख लेना बाद में। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। एजेंडा है कि जो भी आखिरी आने वाले 10 दिन रहेंगे उसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस अप्रोच एंड 10 बाई 10 अप्रोच लेके चलेंगे। ये 10 बाई 10 क्या है? जैसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग में एक 5 बाई 5 अप्रोच होता है जहाँ पर 5 रिपिटिशंस 5 सेट्स के किए जाते हैं एंड हेवी हेवी लोड उठाया जाता है उसमें। तो उससे बल्किंग होती है बॉडी में। वैसे ही 10 बाई 10 अप्रोच आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। भले आप 10 क्वेश्चन करोगे लेकिन वो बहुत सॉलिड करोगे। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि आप एक अ, मेरे भरोसे आपको रहना पड़ेगा तभी आप ये कर पाओगे। मतलब मुझे आपको अपना क्या बोलूँ मैं कि आप अगर मेरे पे भरोसा करोगे तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप इससे बाहर और चीज़ें करने जाओगे देन ये भी कवर नहीं होगा एंड वो भी कवर नहीं होगा। एंड ये मैं पहले से वार्निंग दे देता हूँ एंड कॉशन दे देता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो अभी पज़ल्ड हैं, जो ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर्ड हैं। वो ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं एंड इस वीडियो को नहीं भी देख सकते हैं। एंड और अगर वो लोग चाहें तो ये भी फॉलो कर सकते हैं, कंसिडरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। ओके, 10 क्वेश्चंस क्या है? 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखा है डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं डेली 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दूंगा। ओके, एंड ईएसआई के 3 फाइनेंस के लिए एंड 3 मैनेजमेंट के लिए। वो आप लोगों को मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है, ठीक है, इसके बारे में। एंड ईएसआई ऑब्जेक्टिव कवरेज भी रहेगा। मैं सिर्फ एक गाइड की तरह मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि करना क्या है, करना आपको है। आई विल नॉट प्रोवाइड एनी नोट्स। मतलब कि कुछ कुछ का नोट्स मैं दूंगा जो मेरे हैं, लेकिन सब मैं नहीं दे सकता।
क्योंकि मैंने मतलब कि मेरा खुद प्रिपरेशन अभी उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम भी कर रहा था एंड अभी एग्ज़ाम भी दिया था मैंने, उसके इंटरव्यूज़ थे, तो मैं भी अंडर प्रिपेयर्ड था इस बार के लिए। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पहले देखते हैं ईएसआई डिस्क्रिप्टिव का कवरेज। तो ईएसआई डिस्क्रिप्टिव कवरेज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। तो 3 क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पे डालूँगा, ओके? 3 क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पे डालूँगा, विक्ट्री रीडर चैनल पे। आप सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लो टेलीग्राम, अगर आपके पास टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं है तो, ओके? ये है मेरा चैनल, ये है मेरा विक्ट्री रीडर चैनल, आप देख सकते हो। तो ये मैंने कल कुछ पोस्ट डाला था वहाँ पर, वो आपको दिख रहा होगा। यहीं पर मैं अपने क्वेश्चंस जो हैं, ये इनिशिएटिव से रिलेटेड डालूँगा, ओके? ओके, नेक्स्ट है कि एक प्राइवेट ग्रुप भी बनेगा जो कि मेंस कैंडिडेट के लिए रहेगा, एंड मैं गूगल फॉर्म का लिंक मैं डाल दूँगा, वो आप भर सकते हो एंड उसको जॉइन कर सकते हो। वहाँ पर क्या होगा कि आप क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकते हो एंड वो आप लोग पीयर इवैल्यूएशन कर सकते हो। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी देख लूँगा कि आंसर्स कैसे हैं, ठीक है? मैं कुछ भी अभी कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि आगे आने वाले 10 दिनों में मेरी जॉइनिंग आ सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। सो उसके कारण मैं बिज़ी भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो कमिट कर रहा हूँ वो मैं करूँगा। तो वो क्या है कि 3 क्वेश्चन पर डे ईएसआई का रहेगा, ओके? एंड ईएसआई के डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी मेरे हैं कुछ, वो मैं शेयर कर दूँगा, वो ग्रुप पे ही शेयर करूँगा जो प्राइवेट ग्रुप रहेगी, ओके? ओके, ये ईएसआई का बात हुआ। एंड डिस्क्रिप्टिव में कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं अगर 3 क्वेश्चंस दूँगा, ठीक है? तो आपको हर क्वेश्चन से अगर उसके 2 पार्ट हैं तो पहला पार्ट का भी 5 पॉइंटर आपको लिखने हैं, क्योंकि अभी आपको वक़्त नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके लिखो, ठीक है? अगर आप इंग्लिश में कमांड आपका अच्छा है तो मैं आपको एश्योर करता हूँ, मुझे पिछली बार बहुत चिंता था कि मैं कैसे आंसर्स लिखूँगा, लेकिन मैंने पॉइंटर्स मैं पढ़ के गया था मोस्टली, जो भी जीएफसी के क्वेश्चंस आए थे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के या फिर बीओपी क्राइसिस के 1991 से अभी तक इंडिया का जो भी क्वेश्चंस पिछले बार आए थे, वो मैं सिर्फ पॉइंट वाइज़ पढ़ के गया था एंड देयर आई हैड टू elongate the pointers and evaluate whatever was asked, okay? So this time also आप लोगों को वैसा ही करना है, डिस्क्रिप्टिव कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्वेश्चन जो दिया जाए वो इम्पोर्टेंट आपको पता चल जाए, तो बस उसके आप पॉइंटर्स कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपको पता ही नहीं रहे कि क्या करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस एंड कोचिंग है, तो अभी आपके पास वक़्त नहीं है कि आपको पता नहीं रहेगा कि क्या इम्पोर्टेंट क्या नहीं, तो वहाँ मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। क्वेश्चंस के पॉइंटर्स आपको बनाने, और बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो बाकी मेंस कैंडिडेट्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि 3 क्वेश्चन में आप 1 बना दो, 1 आप बना दो, 1 बना दो आप। तो 3 करके 3-3 करके आप डिवाइड करके कर सकते हो। तो वैसे टाइम भी बढ़ जाएगा एंड कंप्लीट भी हो जाएगा आंसर्स डेली का डेली। ईएसआई का बात हुआ ये, ठीक है? ये प्राइवेट ग्रुप उसी चीज़ के लिए रहेगा कि आप पीयर इवैल्यूएशन कर सकते हो क्वेश्चंस का आंसर्स डाल के। ईएसआई डिस्क्रिप्टिव पे बात हो गया ये, ओके? एंड आगे चलते हैं। ईएसआई ऑब्जेक्टिव में मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 50 स्कीम्स बताऊँगा जो आप लोगों को कवर करने रहेंगे। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स है जहाँ से आप कवर कर सकते हो, जैसे क्रैक ग्रेड बी का है, एडुटैप का आप कंसिडर कर सकते हो, आप अनुजिंदल के कंसिडर कर सकते हो। तो बहुत सारे स्कीम डॉक्यूमेंट है, आप कहीं से भी करो, लेकिन ध्यान रखना कि 50 स्कीम जो मैं बताऊँगा उसको ए टू जेड कर लेना, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल प्रधानमंत्री अ, अ, आवास योजना मैं बता रहा हूँ, तो उसके डिटेल्स आपको कंप्लीटली नोट डाउन होना चाहिए या फिर याद होना चाहिए, वो आपको कवर करना है। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी नोट्स फॉर दिस, ओके? मैंने पिछली बार स्कीम्स डॉक्यूमेंट निकाला था, लेकिन अब उसको आप कंसिडर कर सकते हो रिगार्डिंग द लॉन्च ईयर एंड मिनिस्ट्रीज़, बट वो अब उतना रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि बजट एलोकेशन भी चेंज हो चुका है, ठीक है? ओके, तो 5 स्कीम्स पर डे रहेंगे, ओके? मैं चैनल पे डाल दूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 न्यूज़ आइटम्स, ये जो है, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 न्यूज़ आइटम्स जो है, ये रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, समिट्स, कॉन्फ्रेंस, पीआईबी रिलीजेस से
मैं डालूँगा, ठीक है? ये 10 दिन का 50 न्यूज़ आइटम्स है, 5 आइटम्स न्यूज़ आइटम बस डेली रहेंगे। ये उसमें रिपोर्ट या इंडाइसेस या पीआईबी रिलीज़ेज़ जो भी लॉन्च हुए हैं चीज़ें, जैसे अभी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग ने निकाला है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह के रिपोर्ट मैं बता दूँगा, जैसे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आपको करना है एंड वो आपको ए टू ज़ेड करना पड़ेगा, ठीक है? उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें चीज़ें हैं, वो मैं हेल्प कर दूँगा, ठीक है? एंड वो सब ग्रुप में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके। बजट 2020-23 इसका मैंने नोट्स बनाया, हैंड रिटन नोट्स है मेरे 4 पेज के, वो मैं स्कैन करके डाल दूँगा, ठीक है? उसमें सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कवर नहीं किए हैं, वो भी है। जो मैं रेगुलरली डालते रहा हूँ, आईएफएससी ग्रेड ए के पहले भी मैंने डाला था अपने चैनल पे। तो ये बात हुई ईएसआई ऑब्जेक्टिव की, ठीक है? ईएसआई का स्टैटिक पोर्शन के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल पॉलिसी एंड 2-3 और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेशनल इनकम, ठीक है? तो वो मैं बता दूँगा, 3 मैंने अभी ही बता दिए, ठीक है? बीओपी, फिस्कल पॉलिसी एंड नेशनल इनकम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीनों टॉपिक, ठीक है? तो वो आप लोग कवर कर लेना। नेक्स्ट है फाइनेंस का डिस्क्रिप्टिव, इसमें भी सेम रहेगा, 30 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ओवर द पीरियड ऑफ 10 डेज एंड 3 क्वेश्चंस पर डे, ओके? आई विल पोस्ट ऑन द विक्टर एरिना चैनल, ठीक है? प्राइवेट ग्रुप में वो डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है? फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव नोट्स मेरे जो भी हैं वो मैं शेयर करूँगा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट, फाइनेंस ऑब्जेक्टिव कवरेज। तो काफ़ी आरबीआई सर्कुलर्स आए हैं लास्ट के कुछ दिनों में, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि 20 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दूँ, ठीक है? जिससे कि आप वो कम से कम कर लो, ठीक है? जो भी पज़ल्ड हैं आप लोग एंड परप्लेक्स्ड हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो 20 तो कर ही लेना। बाकी उसके अलावा आपको वक़्त मिले तो ज़रूर करना, ठीक है? 5 अ 5 नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ सिर्फ 2 होगा क्योंकि 2 इंटू 10 20, तो 2 आरबीआई सर्कुलर्स डेली, ठीक है? एंड 2 आरबीआई सर्कुलर्स डेली, ओके? एंड 30 न्यूज़ आइटम्स, इसमें भी वही इंपॉर्टेंट जो फाइनेंस के न्यूज़ रहेंगे, रिपोर्ट से अगर हो गया, ठीक है? जो फाइनेंस के टॉपिक से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईएसआई का क्वेश्चन फाइनेंस में मिलेगा आपको, फाइनेंस का क्वेश्चन ईएसआई में मिलेगा, तो वो ओवरलैपिंग चलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर्स ही हैं, तो हो सके तो 20 से 25 भी मैं कर सकता हूँ आरबीआई सर्कुलर्स, लेकिन ये 30 न्यूज़ आइटम्स ही रहेगी, ठीक है? तो 20 प्लस 30 यानी कि 50 ओवर द पीरियड ऑफ 10 डेज एंड 3 न्यूज़ आइटम्स डेली, यानी कि 5 चीज़ें टोटल हो जाएंगी फाइनेंस ऑब्जेक्टिव कवरेज के लिए। एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट, ठीक है? यानी कि इक्विटी एंड डेट मार्केट भी आप लोग उसको बोल सकते हैं। दूसरा है बॉन्ड मार्केट, ठीक है? सॉरी, वो डेट मार्केट हुआ। दूसरा है डेरिवेटिव्स, ठीक है? एंड बॉन्ड्स अलग से है, बॉन्ड्स अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो डेट मार्केट का ही पार्ट है, लेकिन बॉन्ड्स अलग से पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये 3 टॉपिक तो मैंने अभी बता दिए, बाकी इसके अलावा 2 जो रहेंगे, वो आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस बार ऐड हुए हैं डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, वो ज़रूर से कर लेना, ठीक है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट्स का रेशियोज़, तो ये 5 तो मैंने बता दिए, ये ज़रूर कर लेना। अकाउंटिंग का फाइनेंशियल रेशियोज़, ठीक है? उससे क्वेश्चंस बनेंगे इस बार। दूसरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, तीसरा है डेरिवेटिव्स, ओके? चौथा बॉन्ड है, ओके? एंड पाँचवा है डिजिटल पेमेंट। ये हुआ फाइनेंस ऑब्जेक्टिव का पार्ट। मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव का बात करते हैं, तो इसमें भी मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चंस डेली एंड 30 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस टोटल मैं दूंगा, ओके? एंड मैनेजमेंट का मॉडल क्वेश्चंस प्रिपेयर करना थोड़ा इजी है, ठीक है? तो हो सकता है तो मैं मॉडल क्वेश्चंस के सॉरी मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करना इजी है, तो हो सके तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मॉडल आंसर्स दे दूंगा, लेकिन मैं ये कमिट नहीं कर रहा कि मैं मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करूंगा ही। वो आपको करना है गिवन द फ्रॉम द मटेरियल्स यू हैव, ओके? ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओके? एंड प्राइवेट ग्रुप में मेंस का डिस्कशन जो रहेगा वो हो जाएगा, जहां आप लोग आंसर्स डालोगे, ठीक है? नहीं भी डालना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पीयर इवैल्यूएशन रहेगा, ग्रुप में रहोगे, तो वहाँ सबको फ़ायदा होगा, ओके?
एंड मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव का जो भी नोट्स है मैं शेयर करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं तो ऑब्जेक्टिव कवरेज के लिए मैं बता देता हूँ कि इसके लिए मैंने पूरा सब ए टू जेड मैनेजमेंट कवर किया हुआ है, ठीक है। एथिक्स नहीं कवर्ड है, तो एथिक्स उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत न्यूज़ में है, तो उससे मैं एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा, एंड एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार। हाल में आरबीआई गवर्नर ने बैंक्स को काफ़ी बार बोला है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे वर्क करने के लिए, तो वो मैं उससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करूँगा, एंड वो न्यूज़ आर्टिकल भी मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम इंस्टॉल करो, विक्ट्री अरेना चैनल पे जाओ, सर्च बॉक्स में जाके विक्ट्री अरेना चैनल पे जाओ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड वहाँ जाके आपको #MT टाइप टाइप करना है। मैं दिखा देता हूँ। ये हुआ विक्ट्री अरेना चैनल, एंड यहाँ पर आपको यहाँ सर्च बॉक्स दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ #MT। यहाँ पर आपको क्विजेज मिल जाएंगे ढेर सारे, मतलब ऑलमोस्ट 40 हैं, ठीक है। तो 40 या 30 अराउंड होंगे, 35 या 40, ठीक है। तो ये मैंने 2021 में लिया था, क्विजेज बनाए थे, हर एक चैप्टर का है, ठीक है। वो आप देख सकते हो। ये 20 क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो कि फंडामेंटल ऑफ स्टाफिंग पे है। तो ये आप स्टार्ट दिस क्विज करोगे तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये आप इनफाइनाइट टाइम कर सकते हो, ओके। तो ये आप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से कवर कर लेना। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है मैनेजमेंट तो एक बार आप क्विजेज लगा लेना, 2-3 बार हो जाएगा कवर, ठीक है। लेकिन एक बात और, मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक्स भी मैं बताऊंगा जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, स्पेशली लीडरशिप, ओके, मोटिवेशन एंड जनरल मैनेजमेंट, ये तीनों जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से कर लेना। इससे क्वेश्चंस इस बार बनेंगे। लास्ट बार ओबी से आया था, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, इस बार एंड मोटिवेशन से भी आया था, लेकिन इस बार लीडरशिप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड जैसा मैंने बताया कि आप इनफाइनाइट टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो वो क्विजेस को, ठीक है। ओके। नेक्स्ट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं डेली एक ऐसे पोस्ट करूँगा, ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल जो पिछले कुछ दिनों में रहे हैं, ठीक है। मेरे पास बिजनेस स्टैंडर्ड के और मिंट के न्यूज़पेपर्स सेव्ड हैं, तो जिससे मैं रोज़ न्यूज़ आर्टिकल्स पोस्ट करता हूँ अपने चैनल पे। तो सबसे पहले आप करना कि ग्रामरली इंस्टॉल कर लो, ताकि जो ऐसे आप लिखो वहाँ पर आप चेक कर सको। कैसे, मैं दिखाता हूँ। ग्रामरली पहले आप गूगल पे जाना एंड इंस्टॉल कर लेना, एंड उसके बाद आप जब वहाँ पर अ, ये न्यू डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आप जो भी ऐसे लिखोगे उसको आप डायरेक्ट पेस्ट कर देना कंट्रोल V करके, एंड वो आपको स्कोर बता देगा। जैसे यहाँ 87 बता रहा है, अगर आपके स्कोर 60 से अबव है तो वो मान लेना कि आप सही जा रहे हो। और ये जो येलो है ये प्रीमियम जो है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस के थ्रू ही ये आपको बताएंगे कि इसमें क्या मिस्टेक है, वरना नहीं बताएंगे। तो इसीलिए प्रीमियम का ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई करना कि फ्री वाला वर्जन भी हो तो बहुत है, ठीक है। ओके। तो ये बात हुई एक ऐसे एक एडिटोरियल की, तो टोटल 10 ऐसे 10 प्रेसी। हाँ, सबसे मेन बात, आपको ऐसे टाइप करना है आपके खुद के लिए। अगर आप वो ग्रुप पे डालोगे तो भी अच्छा है, नहीं भी डालोगे तो आप खुद ट्राई करना, ग्रामरली पे देख लेना कि आपका ग्रामर सही है कि नहीं, ठीक है। एंड उस ऐसे का फॉर्मेट तैयार करते रहना। 10 एसेज आपके हो जाएंगे, ठीक है। 10 एसेज आपके हो जाएंगे, एंड वो मोर देन इनफ होंगे, ठीक है, अगर आप एबव एवरेज हैं या फिर एवरेज भी हैं इंग्लिश में तो। एंड 10 प्रेसी प्रेसी लास्ट बार नासा का डायरेक्ट, नासा का ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट वो लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन पे प्रेसी डाले थे, तो वो बहुत ही टफ टू कॉम्प्रिहेंड था, ठीक है। तो इसीलिए प्रेसी जो है कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
1.5 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, लेकिन आपको टाइम कब निकल जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब 600 वर्ड का एसे आता है तो वो ही करने में मुझे मोर देन हाफ एन आवर, मतलब अराउंड 45 मिनट्स लग गए थे, 40 मिनट्स, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग फॉर 400 वर्ड्स का होगा मैक्सिमम, लेकिन 600 वर्ड्स का था विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो वो अनएक्सपेक्टेड थिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। लेकिन जो मैंने बताए हैं चीज़ें यहाँ पर, वो मैं पोस्ट करूँगा अपने चैनल पे, एंड इसका डिस्कशन हम लोग प्राइवेट ग्रुप में करेंगे, जिसका लिंक मैं उस लिंक को नहीं डालूँगा, मैं गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ, जहाँ पर जिसको आप फिल कर देना, एंड मैं इंश्योर करता हूँ कि आपका डाटा प्राइवेट रहेगा, वो कहीं लीक नहीं होगा। डाटा प्राइवेसी का कंसर्न अभी बहुत रहता है, तो मैं ये इंश्योर करता हूँ। एंड ये भी इंश्योर करता हूँ कि आई विल नॉट टेक एनी क्रेडिट विदाउट योर परमिशन फॉर योर सक्सेस। तो लेकिन ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गूगल फॉर्म में मैं रोल नंबर भी मांगूंगा, तो रोल नंबर आपको देना होगा, क्योंकि चेक किया जा सके कि आप ऑथेंटिक हो कि नहीं। ठीक है, तो सिर्फ मेंस कैंडिडेट्स ही रहेंगे, कोई इररिलेवेंट लोग नहीं रहेंगे, इसलिए वो गूगल फॉर्म में मुझे आपका डेटा का नीड होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड जो भी दिन बाकी है उसमें आपको बहुत सारा मेहनत करना है, एंड मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, ये मैं इंश्योर करता हूँ। एंड काफ़ी अच्छे लोग भी हैं अभी टेलीग्राम पे जो आपको हेल्प कर रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी, जैसे मेरे खुद दोस्त हैं अतुल शर्मा, तो वो भी काफ़ी अच्छा हेल्प कर रहे हैं आप लोगों को। तो अगर उनके गाइडेंस में है तो ऑलरेडी आप बहुत आगे हो, एंड इस इनिशिएटिव का पार्ट होके आप कुछ एक एज ले सकते हो। एंड जो जिन्हें बिल्कुल ही पता नहीं है कि अब फेस टू के लिए क्या करना है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ये मैं इंश्योर करता हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट। तो मैं मिलता हूँ फिर आपको टेलीग्राम पे। गुड बाय।